श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 72वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 73, श्लोक संख्या 74 और श्लोक संख्या 75। तो जैसा कि पिछले 74वें श्लोक में हमने पढ़ा कि जब सुग्रीव किष्किंधा के राज्य पर, किष्किंधा के राज्य सिंहासन पर स्थापित हो गया, उसके बाद सुग्रीव ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार सीता जी को खोजने के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए अपने अन्य वानरों को, अपने साथियों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, एक सभा की और सभी दिशाओं में सीता जी को खोजने के लिए उन्हें भेज दिया। तब संपाति नाम के एक गिद्ध के कहने पर हनुमान जी 100 योजन तक फैले हुए खारे पानी के समुद्र को पार करते हैं और लंकापुरी में पहुंच जाते हैं। लंका में पहुंचने के बाद क्या होता है, इसका वर्णन अभी इस श्लोक में किया जाएगा। तो नारद जी आगे कहते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि तत्र लंका समासाध्य, तत्र लंका समासाध्य पुरीम रावण पालिताम, पुरीम रावण पालिताम ददर्श सीता, ददर्श सीता ध्यायन्ती, ददर्श सीता ध्यायन्ती अशोक वनिकाम गताम, अशोक वनिकाम गताम। अर्थात तत्र माने वहाँ, लंकाम समासाध्य, लंका में समासाध्य, सम प्लस आ उपसर्ग, समासाध्य अच्छी तरह से पहुंचकर पुरीम रावण पालिताम, पुरीम जो लंकापुरी, लंका नाम की वह नगरी में जो अशोक वाटिका थी, रावण पालिता, रावण के द्वारा पालन पोषण जिसका किया जा रहा था, उस लंकापुरी में पहुंचकर ददर्श सीताम, सीता को देखा, इसको देखा, सीता को देखा, ध्यायन्ती जो श्री राम का ध्यान करने में एकाग्रचित थी, जो श्री राम के ध्यान में लगी हुई थी, ऐसी सीता को अशोक वाटिका में हनुमान जी ने देखा। इस विषय में यहाँ कहा गया तो अन्वय होगा कि तत्र रावण पालिताम लंकाम पुरीम समासाध्य अशोक वनिकाम गताम ध्यायन्तीम सीताम ददर्श। तत्र माने वहाँ, अर्थात उस महासागर के पार जाकर के, रावण पालिता, रावण पालिता लंकापति, रावण द्वारा, लंकापति रावण द्वारा पालन पोषण की जाती हुई, पालन पोषण की जाती है लंकापुरी, उस लंका नाम की नगरी में, लंकापुरी लंका नाम की नगरी में समासाध्य अच्छी तरह से पहुंचकर, समासाध्य
अच्छी तरह से पहुंचकर अशोक वनिकाम गताम, अशोक वनिकाम, अशोक वाटिका जो कि अंतःपुरीय उद्यान था, अशोक वाटिका, अशोक वनिकाम, अशोक वनिकाम यानी कि अशोक वाटिका नामक उस उद्यान में, अशोक वाटिका नामक अंतःपुरीय उद्यान। अंतःपुरीय शब्द क्यों आया है? क्योंकि स्त्रियों का रखने का जो स्थान होते थे वो अंतःपुर कहलाते थे। स्त्रियां जहाँ रहती थी वहां उन्हें क्या कहते थे? अंतःपुर बोलते थे। इसलिए अंतःपुरीय उस उद्यान में गताम जो बिठाकर रखी गई थी, ध्यायन्ती श्री राम का ध्यान करने में डूबी हुई थी, ध्यायन्ती श्री राम का ध्यान करने में डूबी सीता, सीता को ददर्श देखा। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि तत्र रावण पालिकाम लंकाम पुरीम समासाध्य अशोक वनिकाम गताम ध्यायन्तीम सीताम ददर्श। अर्थात प्रसंग यहां लिख सकते हैं कि हनुमान ने महासागर को पार करके लंकापुरी में सीता को देखा, जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अर्थ सीधा सा है कि तत्र लंकापुरी, तत्र लंका समासाध्य पुरी रावण पालिताम, तत्र माने वहां रावण पालिताम लंकापुरी रावण के द्वारा पालन पोषण की जाती हुई लंकापुरी समासाध्य लंकापुरी में अच्छी तरह से पहुंचकर अशोक वनिकाम गताम, अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका नामक अंतःपुरीय उस उद्यान में गताम बिठाकर रखी हुई, ध्यायन्ती श्री राम का ध्यान करने में डूबी हुई, श्री राम का ध्यान करने में लगी हुई सीता, सीता को ददर्श देखा। अर्थात हम कह सकते हैं कि महासागर के उस पार पहुंचकर राक्षस राज रावण द्वारा पालन पोषण की जाती हुई उस लंका में पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका नामक अंतःपुरीय उद्यान में श्री राम का ध्यान करने में डूबी हुई और रावण द्वारा बिठाकर रखी हुई सीता को देखा। तब व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि महामुनि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि जब संपाति के कहने पर हनुमान 400 योजन यानी 400 को 100 योजन तक विस्तार वाले फैले हुए उस विशाल महासागर को पार करके हनुमान लंका में पहुंचे, तब उन्होंने पहले तो लंकापुरी को सभी ओर से देखा, उसके बाद उस लंकापुरी को देखा जो रावण द्वारा पालन पोषण की जा रही थी या जिसको रावण के द्वारा पोषित किया जा रहा था। ऐसी लंका को चारों ओर से हनुमान ने देखा। उसके बाद हनुमान ने रावण के राजमहलों का भी भ्रमण किया, राजमहलों को देखा। क्यों देखा? क्योंकि राजमहल में सीता जी को किस स्थान पर रखा गया है? क्योंकि अंतःपुरों को विशेष रूप से हनुमान जी देखते हैं, क्योंकि स्त्रियों को जो रखने का स्थान था वो अंतःपुर कहलाता था। अंतःपुर के बाहर
जब उस हनुमान ने अशोक वाटिका नामक बगीचे को देखा, तब उन्हें सीता जी दिखाई दी। सीता जी श्री राम के ध्यान में डूबी हुई थी, राम के ध्यान में लीन थी। ऐसी सीता जी को देखकर हनुमान क्या करते हैं, आगे कहते हैं नारद जी के निवेदयित्वा अभिज्ञानम, निवेदयित्वा अभिज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च, प्रवृत्तिम विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं, समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम। अर्थात निवेदयत्वा, निवेदन करके, अभिज्ञान पहचान स्वरूप जो हनुमान श्री राम ने क्या दिया था, उन्हें मुद्रिका दी पहचान के लिए। क्योंकि विश्वास कैसे होगा कि श्री राम ने ही हनुमान को भेजा, तब श्री राम ने उन्हें क्या दिया था, पहचान चिन्ह के रूप में अपनी मुद्रिका, अंगूठी। तब उस मुद्रिका को दिखाकर सुग्रीव और राम की मित्रता के विषय में कहकर तोरणम मर्दयामास, उस अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को तोड़ दिया, तोरण मुख्य द्वार को मर्दयामास तोड़ दिया। तब इसका अर्थ क्या होगा, अभिज्ञानम निवेदयित्वा प्रवृत्तिम च विनिवेद्य वैदेहीं च समाश्वास्य तोरणम मर्दयामास। अर्थात नारद जी ने कहा कि अभिज्ञानम, अभिज्ञान यानी कि पहचान के लिए, इसके लिए पहचान के लिए जो श्री राम ने मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी, उसको निवेदयित्वा, निवेदन करके, समर्पित करके अभिज्ञानम लिख सकते हैं। अभिज्ञानम पहचान के रूप में श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका, अंगूठी निवेदयित्वा, निवेदयित्वा, निवेदयित्वा यानी उन्हें निवेदन करके या समर्पित करके, सीता जी को दे करके, समर्पित करके। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के समाचार को कहकर विनिवेद्य, विस्तार से कहकर, किससे कहकर, विस्तार से कहकर, विनिवेद्य, विस्तार से कहकर, किसको, प्रवृत्ति यानी कि श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, प्रवृत्ति लिख देते हैं अगर, प्रवृत्ति श्री राम और सुग्रीव की मित्रता को विस्तार से कहकर वैदेहीं, विदेहराज यानी कि जनक की पुत्री सीता जी को
समाश्वास, सम प्लस अ, दो उपसर्ग हैं इधर, ठीक है। समाश्वास्य, बहुत अच्छी तरह से आश्वासन देकर, आश्वस्त करके, समाश्वास, अच्छी तरह से आश्वस्त करके, अच्छी तरह से आश्वस्त करके, तोरणम मर्दयामास, अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को मर्दयामास, तोड़ दिया। तोरणम, अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को मर्दयामास, तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो हम लिख सकते हैं कि अभिज्ञानम निवेदयित्वा, पहचान के रूप में दी हुई मुद्रिका को निवेदयित्वा, दे करके, समर्पित करके, प्रवृत्तिम च, और श्री राम और सुग्रीव की मित्रता को विनिवेद्य, विस्तार से कह करके, समाश्वास से सीता जी को अच्छी तरह से, वैदेही विदेहराज जनक की पुत्री सीता जी को समाश्वस्त, अच्छी तरह से आश्वस्त करके, तोरणम मर्दयामास, उस अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को तोड़ दिया। तब इसका प्रसंग क्या लिख सकते हैं? हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता को देखकर, अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता को देखकर सुग्रीव और राम की मित्रता के विषय में कहा, तथा अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को तोड़ दिया, जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तब हम लिखेंगे कि अभिज्ञानम, पहचान के रूप में दी हुई अंगूठी को निवेदयित्वा, समर्पित करके, प्रवृत्तिम च विनिवेद्य, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के विषय में विस्तार से कहकर, वैदेहीम च, सीता को समाश्वास, अच्छी तरह से आश्वस्त करके कि मैं श्री राम के द्वारा ही भेजा हुआ हूं, तोरणम, उस अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को मर्दयामास, तोड़ दिया। आगे जब हम व्याख्या में लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि नारद जी ने अशोक वाटिका में हनुमान जी के पहुंचने पर सबसे पहले हनुमान जी ने सीता को अपना परिचय दिया, लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो राम के अलावा किसी दूसरे के व्यक्ति की तरफ, दूसरे व्यक्ति के विषय में सोचती ही नहीं थी, और उन्हें मालूम भी नहीं था कि हनुमान श्री राम के मित्र हैं। तब सीता जी को विश्वास नहीं होता है। सीता जी को जब विश्वास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रावण ने भी तो साधु के वेश में ही सीता जी का हरण किया था। तब किस प्रकार से विश्वास किया जा सकता है किसी अपरिचित व्यक्ति पर? तो सीता जी ने विश्वास नहीं किया। सीता जी को शायद ऐसा लगा होगा कि छल कपट के बहाने जिस प्रकार रावण मुझे हरण करके लाया, उसी प्रकार वानर का रूप धरकर भी, वानर का रूप धारण करके भी हो सकता है कोई छल कर रहा है। इसलिए सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने राम के द्वारा दी हुई उस अंगूठी को समर्पित कर दिया, दे दिया। तब सीता जी को आश्वासन दिया कि मुझे श्री राम द्वारा ही भेजा हुआ है। राम और सुग्रीव की मित्रता से संबंधित जो समाचार थे उन्हें भी हनुमान जी ने विस्तार से कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपको खोजने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ भेजा है।
तब सीता जी को विश्वास हो। सीता जी को जब विश्वास हो जाता है, विश्वास दिलाने के लिए ही, सीता जी के लिए विश्वास दिलाने के लिए हनुमान अपने अतुलित बल का प्रयोग करते हैं और अपने अतुलित बल का प्रयोग करके हनुमान अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को, तोरण द्वार, मुख्य द्वार को तोड़ देते हैं। तब सीता जी को विश्वास हो जाता है। आगे क्या हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि जब अशोक वाटिका का मुख्य द्वार टूट गया, तब क्या हुआ कि पंच सेनाग्रगाण हत्वा सप्त मंत्री सुतान, पंच सेनाग्रगाण हत्वा सप्त मंत्री सुतान, सूरम अक्षम च निष्पिष्य, सूरम अक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम सम उपागमत, ग्रहणम सम उपागमत। तब हम कह सकते हैं कि पंच सेनाग्रगाण जब अशोक वाटिका के तोरण द्वार अर्थात मुख्य द्वार को तोड़ दिया, तब रावण के 5 सेनापति आए, उनको भी हनुमान ने मार दिया। सप्त मंत्री सुतान, 7 मंत्रियों के बेटों को, 7 मंत्री पुत्रों को भी हनुमान जी ने मार दिया। सूरम अक्षम, सूरवीर अक्षय कुमार, सूरवीर अक्ष कुमार जो कि रावण का छोटा बेटा था, मेघनाद से छोटा, मेघनाद का छोटा भाई अक्ष कुमार, उसको भी मार दिया। और ग्रहणम समुपागतम, जब मेघनाद आया तो उन्हें ब्रह्मपाश में, ब्रह्मास्त्र के बंधन में बांध करके ले गया। तब इसका अनुभव होगा कि पंचसेना अग्रगाण, पंचसेना प्लस अग्रगाण, यानी कि रावण की सेना के अग्रगाण, आगे आगे चलने वाले 5 सेनापतियों को, पंच सेनाग्रगाण, रावण की सेना के, सेनापति कहां चलता है? सेना के आगे आगे गमन करता है। तो रावण की सेना के आगे आगे गमन करने वाले रावण की सेना के आगे आगे गमन करने वाले 5 सेनापतियों, पंच 5, सप्त मंत्री सुता, 7 मंत्री पुत्रों को, सप्त मंत्री सुता, 7 मंत्री के पुत्रों को अपि माने भी हत्वा, मार करके, अपि हत्वा, अपि माने भी हत्वा यानी मार कर, सूरम अक्षम, अत्यधिक सूरवीर अक्ष को, सूरम अक्ष, अत्यधिक सूरवीर
अक्ष को। निष्पिस, निस प्लस पिस धातु, निस उपसर्ग लेप प्रत्यय, निष्पिस अच्छी तरह से पीस कर, निश्चित रूप से पीस कर, निष्पिस। निश्चित रूप से पीस कर। ग्रहण, ब्रह्मास्त्र के बंधन को, ग्रहणम ब्रह्मास्त्र के बंधन को। सम उपागमत, सम्मान पूर्वक प्राप्त हुआ, सम उपागमत, सम्मान पूर्वक प्राप्त हो। तो प्रसंग हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक में रावण के पुत्र अक्षकुमार, 7 मंत्री पुत्र और 5 सेनापतियों के मारे जाने का तथा ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध जाने का वर्णन किया गया है। तब नारद जी ने कहा कि पंच सेनाग्रगाम, रावण की सेना के आगे आगे गमन करने वाले 5 सेनापतियों को, 7 मंत्री सुतान अपि और 7 मंत्री पुत्रों को भी हत्वा मार करके सूरम अक्षम और रावण के पुत्र सूरवीर अक्ष को निष्पिस निश्चित रूप से पीसकर, ग्रहणम ब्रह्मास्त्र के बंधन को, सम उपागमत सम्मान पूर्वक प्राप्त हुआ। कौन? हनुमान जी। तो हम कह सकते हैं कि रावण की सेना के आगे आगे गमन करने वाले 5 सेनापतियों को, 7 मंत्री पुत्रों को मारकर अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत शूरवीर अक्ष कुमार को निश्चित रूप से पीसकर ब्रह्मास्त्र के बंधन को हनुमान जी प्राप्त हुए। व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि नारद जी ने कहा कि जब अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को हनुमान जी ने तोड़ दिया, तब द्वारपालों ने इसका समाचार रावण को दिया। किसको दिया? रावण को दिया। रावण के दरबार से सजा देने के लिए, मारने के लिए सबसे पहले उसके 5 सेनापति आए, जिन्हें हनुमान जी ने मार दिया। उसके बाद 7 मंत्रियों के पुत्र आए, उन्हें भी हनुमान जी ने निश्चित रूप से मार डाला। तब उसके बाद रावण का दूसरा पुत्र मेघनाद का छोटा भाई अक्ष आया, उसे भी हनुमान जी ने निश्चित रूप से पीस डाला। तब अत्यंत क्रोधित होकर रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद आया, और जब उसने देखा कि इतने सेनापतियों को, मंत्री पुत्रों को और अत्यंत बलशाली अक्ष कुमार को इसके द्वारा मार डाला गया है, तब उसने लिया कि निश्चित रूप से यह कोई साधारण वानर नहीं है, निश्चित रूप से यह कोई साधारण वानर नहीं है, अद्वितीय शक्तिशाली, और हो सकता है मेरे वश में भी यह नहीं आएगा। तब उसने सबसे पहले अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का पूर्ण सम्मान करते हुए उसका विरोध नहीं किया,
और ब्रह्मास्त्र में अपने आप को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से कहने के बाद आगे नारद जी कहते हैं, आगे के श्लोकों का अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।